चमन बॉर्डर पे आज खौफनाक बमबारी हुई और ऐसे बम और गोले चले कि जिससे पाकिस्तान के अंदर खासा एक खौफनाक सा सिनेरियो पैदा हुआ। बाकायदा सिविलियन जो कम्युनिटी है, आबादी है, उसको निशाना बनाया गया। लोगों के घरों में गोले लगे, लोगों की शॉपिंग सेंटर्स पे गोले लगे, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ लोग शहीद भी हो गए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इससे पहले अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे कभी दिखाई नहीं दिया। आपको याद होगा कि हामिद करज़ई की हुकूमत थी, उस दौर में भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ था। और अशरफ गनी के दौर में भी जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बेतहाशा इख्तलाफात थे और लड़ाई भी थी, लेकिन इसके बावजूद कभी हमारे बॉर्डर पे इस तरह हमले होने शुरू नहीं हुए जो अफ़गानिस्तान की सरहद से इस तरह बाकायदा तोपें लगा के या मिज़ाइल दागे गए हों। इस तरह किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर इससे पहले नहीं थी। लिहाजा ये इंतहाई खौफनाक लम्हा है और हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले दो वाक़यात हो चुके हैं, लिहाजा ये तीसरा वाक़या है। अब सवाल ये है कि ये वाक़या हो क्यों रहा है और आखिर कन्फ्लिक्ट क्या है। तो इसमें दो व्यूज़ हैं, एक पाकिस्तान का व्यू है और दूसरा अफ़गान गवर्नमेंट जो तालिबान हुकूमत उसका व्यू है। तो सबसे पहले हम तालिबान के व्यू को देखते हैं और फिर हम सलूशन पर जाएंगे कि अल्टीमेटली इस सूरत हाल का सलूशन क्या है। क्योंकि एक साइड पे हमारी जो भारत के साथ सरहद है वो गर्म हो रही है, आज वहाँ पे भी ठीक ठाक झड़पें आई, और दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी खुल जाता है तो पाकिस्तान एक सैंडविच सा बन जाएगा जिसमें हमें खासे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान और तालिबान हुकूमत के व्यू की तरफ आते हैं। तो 1.5 साल पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी थी और इसमें कोई शक नहीं कि इस हुकूमत की तश्कील में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। ये तालिबान लीडर पाकिस्तान के अंदर रहे, हमने उनकी परवरिश की, हमने उनकी मदद की। फिर जब ये वापस अफ़गानिस्तान गए तो हमने इनको रास्ता दिया। फिर इनकी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ जितने भी मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान ने उसमें अहम किरदार अदा किया। वो दोहा मुज़ाकरात हों या फिर अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात हों या पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो या फिर अफ़गानिस्तान की साहिल के ऊपर मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान ने हर जगह वहाँ पे काम किया। अब शुरू में जब तालिबान की हुकूमत बनी थी तो तालिबान ज़ाहिर है इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और वो एक कन्फ्यूजन और क्यास का शिकार थे। उस वक्त उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, लिहाजा वो 1.5 साल हर किस्म का पाकिस्तान का प्रेशर बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी स्टेबल हो चुकी है और उन्हें हालात का अंदाज़ा हो रहा है, अब वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान और इंडिया के वेट का अंदाज़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर मूल दे सकता है या फिर इंडिया की तरफ से उन्हें बेहतर ऑफर्स हो सकती हैं। तो अब वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तालिबान हुकूमत का कहना यह है कि ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, ये बॉर्डर नहीं है, ये एक ड्यूरल लाइन है जो आज से 150 साल पहले तश्कील दी गई थे। और अब ये कहते हैं कि आपने वहाँ पे जो फेंस लगाई है ये गलत है, आपको ये फेंस नहीं लगानी चाहिए और आपको कम से कम चमन का जो बॉर्डर है उसको ओपन कर देना चाहिए। जैसे बहुत पहले, आज से कुछ 60-70 साल पहले ओपन होता था कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आ जाते थे, पाकिस्तान से लोग वहाँ चले जाते थे। तो तालिबान का जो पहला मुतालबा है वो ये है कि सरहद जो चमन के ऊपर है उसे ओपन होना चाहिए। जो भी लोग अफ़गानिस्तान से वहाँ जाएँ उन्हें जाने की इजाज़त होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये नहीं चाहती। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 3 दुश्मन बैठे हुए हैं और हम इन सरहदों को उन दुश्मनों की वजह से टाइट रखना चाहते हैं। पहले वहाँ पे इंडियन नजात लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं और हम नहीं चाहते कि वह पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर दोबारा इस किस्म के हालात पैदा कर सकें जो आज से 5-7 साल पहले थे। दूसरा, वहाँ पे TTP के लोग बैठे हुए हैं और उनकी तादाद 35,000 है। 35,000 लोग हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिनका ताल्लुक है और वहाँ पे वो पनाह गज़ीन है, वहाँ उनकी छावनियाँ हैं, वहाँ उनके पास असला है, वहाँ उनके पास पैसे हैं, वहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अगर ये सरहद खुल जाए तो वो इन लोगों की आड़ में वो भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा। और तीसरा, वहाँ पे बलोच अलहदगी पसंद रहते हैं, यानी ऐसे लोग जो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं और इनको भी इंडियन की तरफ से सपोर्ट मिलती है, रा फंडेड हैं ये लोग भी, और वो भी पाकिस्तान के अंदर आके बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो लोग इस सरहद को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हो सकें। अब जो तालिबान की तरफ से पहला मुतालबा ये है कि इस सरहद को लूज़ होना चाहिए, इसे ओपन होना चाहिए, यहाँ पे किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और अगर हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान दाखिल होते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को उन्हें रोकना नहीं चाहिए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि यह मुमकिन नहीं है।
अब वहां पे जो अरेंजमेंट है चमन बॉर्डर पे वो बड़ा दिलचस्प है। वो अरेंजमेंट ये है कि कंधार के लोग जिनके पास कंधार का शनाख्ती कार्ड है उसको वो अपनी जुबान में तज़किरा कहते हैं। तो जिस अफगान के पास तज़किरा है उसे बगैर वीज़े के पाकिस्तान के अंदर एंट्री की इजाज़त है। लिहाजा कंधार के लोग पाकिस्तान आते रहते हैं और वापस जाते रहते हैं, उस पर कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है। लेकिन कंधार के अलावा अगर अफगानिस्तान के किसी सूबे से लोग हैं तो उनको वीज़ा चाहिए या फिर इजाज़तनामा चाहिए। अब वो लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है इस तरफ से खासा सख्त रवैया उनके साथ रखा जाता है। अब ख़वातीन की तलाशी ली जाती है क्योंकि ख़वातीन की सूरत में खुदकुश बमबार यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो बुज़ुर्ग और बच्चों को और दूसरे लोगों को नीचे बिठाया जाता है क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पे बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि बॉर्डर वो बहुत गंदा है, उसे हम किसी तरह पे भी क्रॉसिंग बॉर्डर नहीं कह सकते। लिहाजा वहाँ पे जो ह्यूमिलेशन होती है उससे अफ़गान बहुत तंग है। और ये बात उनकी बड़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत से रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं या कोई ऐसे ट्राइबल लीडर्स, उनकी फैमिलीज़ होती है जिनकी बड़ी इज़्ज़त है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। जब उनको नीचे बिठाया जाता है या उनके साथ ज़रा रवैया ठीक नहीं रखा जाता, या वहाँ पे जो टनल्स बनी हुई हैं आप देखेंगे कि बड़े छोटे छोटे से कॉरिडोर से बने हुए हैं जिसमें लोगों को घुसा दिया जाता है और फिर एक एक करके लोगों को निकाला जाता है। उसमें सफोकेशन होती है, लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो उस पर भी अफ़गानों का ये कहना है कि हमारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं या उनकी फैमिली है उनके साथ इस किस्म का जो सलूक होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस पर उनका ख्याल ये है कि यहाँ पे या तो एक बाकायदा कोई सेंटर बनाएं, एक हॉल बनाएं जहाँ पे लोगों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आया जाए। तीसरा, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान ज़्यादा वीज़े नहीं दे रहा, वीज़े बहुत कम है और उनके लिए भी खासी एफर्ट करनी पड़ती है। और उनका ये क्लेम भी है कि जो 2, 4, 5, 10 वीज़े रिलीज़ होते हैं उसके लिए भारी पैसे या रिश्वत मांगी जाती है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए इस वक्त $1000 तक रेट है कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो कम से कम $1000 अगर आप देंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। इस पे भी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की बहुत रिजर्वेशन है। उनका ये कहना है कि एम्बेसी वहाँ पे ठीक काम नहीं कर रहे। और चौथी जो रिजर्वेशन है वो ये है कि आपने हमारी हुकूमत बनाई और बनाने के बाद अपना बेनिफिट लिया और उसके बाद हमें तनहा छोड़ दें। और ये बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान से कोई आला ओहदेदार अफ़गानिस्तान नहीं गया। वहाँ पे ना गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एंगेजमेंट की, ना कोई बात की। हिना रोबानी खर साहिबा पिछले 1 साल में पहली वज़ीर हैं जो वहाँ पे गई, लेकिन उनके जाने का भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान इस तरह हुआ कि आप देखें जब हिना रोबानी खर की विज़िट हुई तो उसके बाद पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर पे हमला हुआ, पाकिस्तान की एम्बेसी को निशाना बनाया गया, चमन बॉर्डर पे तीसरा हमला हो गया। अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को वो, और इंडियंस के साथ अफ़गानिस्तान ने अपने रवाबत दोबारा इस्तवार करना शुरू कर दिए। लिहाजा हिना रोबानी खर साहिबा का जो दौरा है उससे अगर ये कहा जाए कि उससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो वो गलत नहीं होगा। अब ये दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उनका ये कहना है कि जिस ड्यूरेंट लाइन को आप ये कह रहे हैं कि ये सरहद नहीं है, इसे पूरी दुनिया सरहद मानती है। और इससे पहले तालिबान से पहले की जो हुकूमत थी वो भी इन्हें सरहद मानती थी और उस हुकूमत की मर्ज़ी से यहाँ पे हमने बाड़ लगानी शुरू की और आइनी तारें लगाएं। तो अब आप इसको अचानक ऑल ऑफ सडन ये नहीं कह सकते कि हम इस मुआहदे को अनडू करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अफ़गान ये कह रहे हैं कि जी हम, क्योंकि उससे पहले जो हमारी एक सेटलमेंट थी, हम उस सेटलमेंट पे जाना चाहते हैं कि आपने ये जो फेंस लगाई है इसको उतारें और यहाँ से क्रॉसिंग्स जो हैं वो उसको उसी तरह ओपन किया जाए, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान ने इस पर बड़ा सरमाया लगाया क्योंकि वहाँ से जो लोग पाकिस्तान आके खुदकुश हमला करते थे या यहाँ पे जो हमले करते थे उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा था। लिहाजा पाकिस्तान दोबारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उस किस्म की सूरत दोबारा रखी जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ये मुतालबा है तालिबान हुकूमत से कि जब हमारे चार्ज डी अफेयर पे हमला हो गया तो उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी। एम्बेसीज़ आपके पास हैं, इन एम्बेसीज़ का ख्याल रखना, इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, इनकी जान का, इनकी माल का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। लिहाजा आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के सफारती अमले की इज़्ज़त और माल दोनों की हिफाजत आप करेंगे
और इसकी हिफाजत की श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान का मुतालबा है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम हज़ारों की तादाद में वीज़े रोज़ाना जारी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान से रोज़ाना 10,000 लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम 10,000 वीज़े जारी कर दें। लिहाजा उसके लिए वीज़े का एक कोटा डेफिनेटली रखना पड़ेगा, जबकि अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि बग़ैर कोटे के लोग यहाँ पे पाकिस्तान आ जा सकें। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हम वीज़ों के लिए स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन इन वीज़ों की आड़ में पाकिस्तान पहुंचेंगे तो इससे भी हमें नुकसान है। जबकि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो शख्स भी वीज़ा अप्लाई करे उसे वीज़ा मिलना चाहिए, आप इसकी स्क्रूटनी ना करें। और इस पर भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरा, तालिबान का ये भी कहना है कि क्योंकि अब अमेरिकन यहाँ से चले गए हैं, या जो भारत निजाद हुकूमत थी वो भी अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अब आपको हमसे कोई ख़तरा नहीं है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस बॉर्डर को ओपन कर दें। और इसका बाकायदा वो आर्गूमेंट देते हैं और दलाइल दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान का ये कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम अपने बॉर्डर खोल दें। और दुनिया में किसी भी जगह पे इस तरह बॉर्डर्स नहीं खुले सवाए यूरोप के। और अभी तक ज़ाहिर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई यूरोपीय रिलेशन नहीं है कि बॉर्डर्स ओपन और लोग गाड़ियों पर बैठ के काबुल पहुँचें और काबुल से लोग गाड़ी में बैठ के पाकिस्तान आ जाएं। ये सरदस्त मुमकिन नहीं है जब तक हालात ठीक नहीं होते। लिहाजा अब ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है। और मुझे यूँ ख़तरा महसूस होता है कि अगर इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया, पाकिस्तान ने तालिबान को इंगेज ना किया, या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात ना किए गए, तो आने वाले दिनों में शायद ये झड़पें जंग की शक्ल में शिफ्ट हो जाएं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट करें, अपना एक बड़ा वफ्द बनाएं जिसके अंदर ट्राइबल लीडर्स हों, जिसके अंदर फ़ौज के पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, जिसमें आज हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसर हों, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हों और जिसके अंदर सियासतदान हों। एक बड़ा जिरगा या एक बड़ा वफ्द बना के अफ़गानिस्तान भेजा जाए, तालिबान के साथ बैठ के वो बात करें और बैठने के बाद, बात करने के बाद इस मामले को सेटल किया जाए। अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो इसके दो नताइज निकलेंगे आने वाले दिनों में। एक तो इंडिया दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर आके बैठ जाएगा, जिसे बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने वहाँ से निकाला है। अब अगर इंडिया वहाँ पे दोबारा कौंसलेट खोल लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है, तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वही सूरत हाल जो आज से 5-10 साल पहले थी वो दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा इसका ये नतीजा निकल सकता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमले जारी हो सकते हैं और वहाँ पे जो टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं, अफ़गान गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करके पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू करवा दे, तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है और पाकिस्तान की सरहदें गर्म हो सकती हैं। लिहाजा इन सारी सूरत हाल से बचने के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर तालिबान के साथ और अफ़गान हुकूमत के साथ इंगेजमेंट करनी चाहिए। और अगर इंगेजमेंट नहीं होती तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि एक साइड से इंडिया अपना महाज गर्म कर रहा है और दूसरी तरफ से अगर अफ़गानिस्तान की सरहद भी गर्म हो जाती है तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बहुत नुकसान हो सकता है।